गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ गवर्नमेंट स्कीम। आज हमारा पंचामृत है क्या, आपको जैसे नाम से लग रहा होगा संस्कृत वर्ड है। पहले तो हम ये भी जान ले कि ये पंचामृत एज अ संस्कृत वर्ड का मतलब क्या होता है। तो ये 5 अंश से मिला हुआ एक फूड है जो कि हम लोग पूजा में यूज करते हैं। वो 5 अंश क्या है आ सकता है कभी क्वेश्चन में। वो होता है दही, दूध, घी, हनी, शुगर। ठीक है, तो ये मैटर हो गया। क्या अब ये कुकरी शो है गवर्नमेंट का स्कीम? नहीं, ये कुकरी शो नहीं है। ये गवर्नमेंट का 5 प्लेज है। ठीक है, इसको अमृत क्यों कहा गया पंचामृत? क्योंकि ये 5 प्लेज गवर्नमेंट को एक ऐसी सिचुएशन में ले जाएगा जहां पे गवर्नमेंट अपना जो भी प्रोमिसेस की है क्लाइमेट डील को लेके उसको वेल रेगुलेटेड टाइम में अचीव कर पाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट को डील करने का 5 प्रोमिसेस है, इसको हम लोग पंचामृत कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा बात। अब ये सब क्यों हुआ था हमारा? तो पहले तो ये कहां पे हुआ था? ये हमारा हुआ था ग्लासगो में। ये कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का था? ये 26वां था। ये आपको कब हुआ था? 2021 में हुआ था। ये आपको इन जनरल डिटेल है जो के बारे में आपको पता होगा, ये आपको ध्यान देना चाहिए। ये क्या है ये हम लेकिन बाद में डिस्कस करेंगे, तो उतना भी जरूरत नहीं है कि आप भूल जाइए। ठीक है, तो वो 5 प्लेज जान लेते हैं तुरंत। वो है क्या? तो आपको हमको एमिशन इंटेंसिटी को घटाना है। कितना घटाना है? 45% करना है। कार्बन न्यूट्रल बनना है हमें। कब तक बनना है हमें? 2070 तक बनना है। अच्छा, एमिशन इंटेंसिटी जो घटाना है वो कब तक घटाना है? 2030 तक घटाना है। हमें रिन्यूएबल एनर्जी को जो प्रोड्यूस करना है वो कितना प्रोड्यूस करना है? वो हमें आपको 50% जो 2030 में एनर्जी प्रोडक्शन होगा उसका उस समय प्रोडक्शन करना है। हमें नॉन फॉसिल फ्यूल जो है वो कितना प्रोडक्शन करना है? ये 500 गीगावाट प्रोड्यूस करना है। ये सारे डेटा कितना है? ये सब 2030 के लिए। बस एक डेटा आपको जो मैंने बताया ये आपको नेट जीरो वाला, ये 2070 के लिए, और आपको सारा हमारा जो है वो आपको 2030 के लिए। एक मैंने छोड़ दिया अभी, वो था हमारा कार्बन जो एमिशन हो रहा है वो कब हो रहा है? वो उसको हमें लगभग 1 बिलियन टन तक को घटा देना है। तो ये बात याद रखिएगा। ये आपको थोड़ा डिफरेंट है हमारा इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन से। वहां पे हम कार्बन सिंक बना रहे हैं, यहाँ एमिशन को कम कर रहे हैं, तो दोनों अलग चीज है, तो दोनों सिमिलर होता है, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब ये जब इसकी बातें हो रही है और ये INDC से इतना जुटा हुआ है, तो थोड़ा बहुत पेरिस डील के बारे में भी बात हो जाए। पेरिस डील क्या था? तो ये क्लाइमेटिक आपको UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज के अंदर आपको जो ये डील हुआ था 2015 में, ये कौन सा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज था? 21 था। इसके अंदर हमने वॉल्यूंटरीली प्लेजिंग दिया था कि कोई बाइंडिंग आपको कंट्रीब्यूशन नहीं था, कि कोई बाइंडिंग आप पे ऑब्लिगेशन नहीं था कि आपको इतना घटाना ही है। हम वॉल्यूंटरीली बोल रहे थे कि हम ये टारगेट अपने लिए चूज करेंगे, और वैसे करके हमने अपने लिए इंडिया ने 8 गोल अपनाए थे, जिसमें कि 3 गोल ऐसे थे जो कि क्वांटिटेटिव थे, मतलब कि उसका न्यूमेरिकल डेटा था कि 2030 तक हम वहां तक पहुंच जाएंगे। वो क्या था हम आगे डिस्कस करेंगे। और जो बाकी के 5 बचते हैं वो आपको वही आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग, सस्टेनेबल लाइफ लिविंग, ये सारी जो जनरल बातें थे वो वाली बातें होती है। तो वो क्वांटिटेटिव क्या है वो हमें जानना है बेसिकली, वो हमें क्वेश्चन में आ सकता है। तो वही पहला एमिशन इंटेंसिटी जो कि 2030 तक आपको 33 से 35% कम करना था। किस साल के लेवल में? 2005 के साल के लेवल में आपको। फिर हम यहाँ पे कार्बन सिंक का बात कर रहे हैं। पंचामृत में सिंक का बात नहीं करते, कार्बन एमिशन को घटाने का बात कर रहे थे। यहाँ बोल रहे हैं कि कार्बन जो सिंक रहेगा वो लगभग 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन इक्विवेलेंट को सोखने का ऐसा हम सिंक बनाए जो कि इतना कार्बन डाइऑक्साइड को सोख ले। ठीक है, और जो हमारा ये वाला सोर्स है कि हमारा 40% 2030 में जो होगा वो नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, अब INDC मैंने आपको बता दिया कि ये वॉल्यूंटरीली जो प्लेजिंग होता है वो होता है। ठीक है, INDC फुल फॉर्म आपको बता दिया है, इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ठीक है, आप इसी वर्ड से देख सकते हैं कि ये इंटेंडेड वर्ड यूज किया हुआ है। नेशनली मतलब क्या हुआ कि आपको हर देश अपने लिए डिटरमाइन करेगा क्या कि हम ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के एफर्ट में क्या क्या करना चाहते हैं, वो यहीं पे लिखा गया। अब इसका एक हिस्सा है कि इसको हम लोग प्रोग्रेसिवली आपको हमेशा रिवाइज करते रहते हैं, और समझिए कहीं ना कहीं उसी से निकल के आता है ये हमारा पंचामृत, क्योंकि ये 2015 में हुआ था। 2021 में हम अपने डेटा को रिवाइज करना
की कोशिश किए तो उस रिवीजन का एक नाम दे दिए पंचामृत। ठीक है, क्या फिर क्वेश्चन आता है क्या अपडेटेड आईएनडीसी और पंचामृत एकदम सेम चीज है? नहीं, एकदम सेम चीज नहीं है, लेकिन पंचामृत के जो 2 टारगेट है वो पिछले आईएनडीसी को अपडेट करती है, और जो बाकी के 3 टारगेट है पंचामृत के वो आईएनडीसी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो आपको ग्रीन हाउस गैस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये 2 बात समझिएगा। ये क्यों समझाया? क्योंकि जो आईएनडीसी है ये आपको एक टारगेट है और जो पंचामृत है ये एक प्रोमिसेस है। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन सा प्रॉमिस था जो कि आईएनडीसी के टारगेट को जो रिवाइज करता है? तो आप याद करिए कि हमारे पास था एमिशन इंटेंसिटी को जो आईएनडीसी में था वो 33 से 35% था, जिसको हमने 45% बना दिया, और फिर हमने यहाँ पे 50% ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वो हमने बना दिया कि हम रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे आपको 2030 तक। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टोटल रिवीजन। ये मैंने आपके दे दिया यहाँ पे फोटो के लिए, एक स्नैपशॉट के लिए कि आप ले लीजिए, फिर आपको आइडिया रहे हमेशा के लिए। देखिए 33-35 था पहले, इसको 45 बना दिया हमने, और ये 40% था, इसको हमने 50% बना दिया, और ये प्रेजेंट कंडीशन है कि हमने कितना अच्छा काम किया। आपको ये डेटा यहाँ देख के फील हो जाएगा कि हम लोग ऑलरेडी जो 2030 में अचीव करने वाले थे वो 22-23 में ऑलरेडी हम लोग अचीव कर चुके हैं। ये 30 लिखा हुआ है, ये लगभग 6 से 8 महीना पुराना डेटा है। ये ऑलरेडी हम लोग 33 से 34% कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट था किसका? 2030 तक का। अभी तो 2022-23 चल रहा है। वैसे यहाँ पे भी हमने देखिए 42%, ये 43 मान के चलिए, ये हम लोग 40 ही रखे थे, हम लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो कितना गजब परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये स्कीम को आप समझ गए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप आई होप कि आपको ये 5 मिनट स्कीम वाला जो हमारा वीडियो आ रहा है वो आपको पसंद आ रहा होगा। तो इस पे कमेंट करिए और आप बताइए कि इस पे और हम क्या नया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब।